नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मेरा कुछ सवाल रहेगा किसान भाइयों से, चाहे हमारे महाराष्ट्र के किसान हो, एमपी के किसान हो, या फिर राजस्थान के किसान हो, या फिर गुजरात के हो, या फिर साउथ के हो। सभी किसानों से आज का इस वीडियो में मेरे कुछ सवाल रहेंगे, उसका जवाब किसान भाइयों को कमेंट में करके ज़रूर बताना है। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो है महाराष्ट्र के किसानों का। इस समय नासिक में कितनी प्याज की बुआई हुई है और किसानों ने कितनी प्याज की बुआई की है? क्या किसानों ने रकबा अपना घटाया है या फिर उनका जो रकबा है उतना ही है पिछले साल के मुकाबले? इस चीज़ की जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि किसान भाइयों जब हम जानकारी देते हैं तो कुछ लोगों को बातें गलत लगती है। तब हम चाहेंगे कि किसान इस चीज़ की जानकारी खुद दें, जिससे कि कोई भी गलत खबर ना फैले। किसान भाइयों, वैसे नासिक में जो लाल प्याज लगता है वो इस साल थोड़ी सी कम लगने की उम्मीद है। बाकी बारिश अच्छी खासी अभी हो रही है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है, तो हो सकता है कि फिर से बुआई में तेज़ी आए और अच्छी खासी बुआई हो। इसलिए इस चीज़ की जानकारी आप ज़रूर दें। बाकी पहले नासिक में ही पूरे लाल प्याज लगता था, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में लाल प्याज लगता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है राजस्थान, अलवर। इस समय अलवर में लाल प्याज की बुआई चल रही है। बहुत किसानों ने बुआई कर भी ली है। उनकी जो बुआई है वो 10-15 दिन पहले भी हो चुकी है। कुछ किसान अभी भी बुआई कर रहे हैं। तो मेरी सभी किसानों से विनती रहेगी कि जितने भी हमारे राजस्थान अलवर के किसान हैं वो इस चीज़ की जानकारी ज़रूर दें कि उनके यहाँ प्याज की बुआई कैसी है और किसानों ने कितनी प्याज की बुआई की है, रकबा घटाया है या फिर बढ़ाया है। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम लोग यहाँ पे कम क्षेत्रफल दिखाते हैं कि कम क्षेत्रों में बुआई हो रही है, तो कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कहीं ना कहीं एक कहावत है, किसानों का दुश्मन ही किसान होता है, और ये बात बिल्कुल 100% सच है। अगर हम लोग कहें कि प्याज की बुआई कम करनी है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि जो चतुर और होशियार किसान होंगे वो प्याज की बुआई और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये यूट्यूब वाले प्याज की बुआई कम बता रहे हैं तो हम और ज़्यादा बुआई करते हैं। इससे क्या होता है, रकबा और बढ़ जाता है, उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी कोई यूट्यूब चैनल वाला ये ना कहे कि बुआई कम करे ज़्यादा करे। ये किसानों की अपनी पर्सनल राय है। उनको अगर बुआई कम करनी होगी तो वो बुआई कम करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमें रकबा घटाने की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी हम सरकार के चक्कर में ना पड़ें। और किसान भाइयों, हो सकता है कि बांग्लादेश जो आज के डेट में एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी तो 40% ड्यूटी लगी है। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि निर्यात पूरी तरह बंद हो जाए बांग्लादेश। इसीलिए हमें सरकार के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी हमारे किसान हैं, एमपी के किसान, महाराष्ट्र के किसान या फिर राजस्थान के किसान, मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन राय है, मैं यही कहूँगा कि हमें रकबा को कम से कम 20 से 30% घटाने की आवश्यकता है। तभी हमें आने वाले दिनों में प्याज में कुछ भाव मिल सकता है। वरना अगर इसी तरह घाटा होता रहेगा तो एक दिन प्याज किसान जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। किसान भाइयों, इस समय प्याज किसान इसलिए उत्साहित है क्योंकि लहसुन के भाव अच्छे हैं। कुछ जो हमारे लहसुन के किसान हैं उनको भाव इस समय अच्छा मिल रहा है, लेकिन प्याज की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है और लगातार गिरावट आ रही है सभी मंडियों में। इंदौर की मंडी में पिछले 2-3 दिनों से ही 5 रुपये तक की गिरावट देखी गई। इंदौर की मंडी में जो पहले प्याज 24-25 तक बिक रहे थे, वो आज के डेट में 19-20 रुपये से ऊपर कोई भी प्याज नहीं बिक रहा है इंदौर की मंडी में। और 19-20 में जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के प्याज हैं वहीं बिक रहे हैं। बाकी नॉर्मल भाव 15 से लेकर 16-17 रुपये तक ही प्याज बिक रही है। यानी बहुत ही भयंकर गिरावट इस समय मंडियों में देखी जा रही है। इसीलिए मेरी सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, कोशिश करें अपने यहाँ रकबा को कम करें और बुआई भी कम करें प्याज की, जिससे आपको आने वाले दिनों में कुछ भाव अच्छा मिल पाए। इस बात को हमें कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी बन चुकी है। और एक बात किसान भाइयों, किसी भी किसान को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए 6299
550513। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई समस्या हो, किसी आढ़ती ने आपका पैसा खा लिया, किसी व्यापारी ने आपका पैसा खा लिया, तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेजें। मैं उस बात को उजागर करने का पूरा प्रयास करूँगा। क्योंकि एक तो किसान, हमारा जो किसान है उसको भाव नहीं मिल रहा है, उसकी लागत खड़ी नहीं हो पा रही है, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऊपर से अगर किसी आढ़ती ने शोषण कर लिया, किसी व्यापारी ने शोषण कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं दोहरी जो मार है वो हमारे किसानों पर ही पड़ती है। इसलिए इस चैनल की शुरुआत की गई है और ये जो चैनल है वो सभी प्याज किसानों का चैनल है। इसलिए यहाँ पे हर तरह की जितनी भी दिक्कतें होगी उसका कहीं ना कहीं निपटारा किया जाएगा। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कुछ जरूरी चीज़ हो तभी संपर्क करें, अन्यथा आप व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ महत्वपूर्ण बातें अब चर्चा कर लेते हैं। इस समय अगर मैं निर्यात के बारे में बात करूं तो बांग्लादेश जो निर्यात हुआ है कल, लगभग 100 से लेकर 110 ट्रक निर्यात किया गया है। गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 40 से 45 ट्रक निर्यात किया गया है और महदीपुर बॉर्डर से 60 से 65 ट्रक निर्यात हुआ है और हिली बॉर्डर से भी लगभग 30-35 ट्रक निर्यात किया गया है। कुल मिलाकर के 135-140 ट्रक कल निर्यात हुआ है। अब किसान भाइयों, ये तो हो गई निर्यात की बात। इस समय निर्यात हो रहा है जो प्याज, उसमें भी थोड़ी सी नरमी देखी जा रही, 1-2 रुपये की नरमी वहाँ पर भी है। क्योंकि जब मंडियों में भाव टूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर पर भी भाव टूटना निश्चित है। इस समय इंदौर की मंडी में पिछले 2-3 दिनों में ही 4 से 5 रुपये तक की भावों में गिरावट आई है। सभी मंडियों में, रतलाम हो गई, शाजापुर हो गई, लगभग सभी मंडियों में गिरावट आई है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा बारिश। एक तो मंडियों में बारिश होती रही, पूरे एमपी में 2-3 दिन अच्छी खासी बरसात देखने को मिली, काफ़ी भारी वर्षा हुई, जिससे कि प्याज के जो लेवाल थे वो काफ़ी कम थे मंडी में। इस वजह से लेवाली ढीली थी, इस वजह से भाव में भी नरमी रही। कुछ बैलेंस भी बचा, कल भी लगभग 10-20 हज़ार कट्टे बैलेंस बच गए थे। तो इसीलिए किसान भाइयों धैर्य और संयम बना के रखें। और एक और सवाल रहेगा मेरी सभी किसान भाइयों से कि इस समय आपके पास कितना प्याज का स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ एमपी में कितना स्टॉक है, मैं सभी किसानों से पूछ रहा हूँ आपके पास कितना प्याज का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी आपके पास अभी कितने कट्टे बचे हुए हैं। अगर आप ये जानकारी दे पाएँ तो काफ़ी अच्छी होगी हमारे लिए भी। इसी से एक सर्वे हो जाएगा। किसान भाइयों, हम घर घर तो जाके देख नहीं सकते किसके पास कितना प्याज पड़ा हुआ है, वो तो किसान हमें खुद ही बताएंगे। चाहे हमारे महाराष्ट्र के किसान हो या फिर एमपी के किसान हो या फिर राजस्थान के किसान हो। और एक बात, इस समय साउथ में जो प्याज की खुदाई चल रही है तो लगभग कल पिछले दिनों बेंगलुरु की मंडी में 5 से 6 हज़ार कट्टे की आवक थी। यानी साउथ की भी जो प्याज है इस समय पहुंच चुकी है चरम पे, यानी कि खुदाई ज़ोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फिर प्याज में नुकसान की खबरें भी आ सकती है, इसलिए किसान वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 हज़ार कट्टे कल बेंगलुरु की मंडी में पहुँची थी, जो कि 20 से लेके 24-25 रुपये तक प्याज बिका था, साउथ वाला कर्नाटक वाला। किसान भाइयों, बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी प्याज की बुआई की तैयारियां चल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश है अच्छी खासी। तो किसान भाई कुछ दिनों के बाद वहाँ भी प्याज की बुआई करेंगे। बाकी मेरी सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने प्याज की बिक्री अपने हिसाब से करें, किसी भी गुमराह वाली खबरों पर ध्यान ना दें। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपने हिसाब से ही प्याज की बिक्री करनी है। और रकबा घटाना है या फिर बढ़ाना है वो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी एक आकलन बैठा पाएँ कि इस साल प्याज का कितना ज़्यादा रकबा बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। इसकी जानकारी हमें भी मिल पाएगी, क्योंकि हमारे किसान ही जो भी जानकारी देते हैं वो अब सभी किसानों को एकत्रित करके अपडेट करने का प्रयास किया जाता है। तो किसान भाई, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।